हेलो। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं लैंगिक जनन। देखिए, नेचर को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि वह लैंगिक जनन सेलेक्ट किया। तो नेचर में क्या होता था कि पहले जो अलैंगिक जनन होते थे उनमें कोई वेरिएशन नहीं होता था। अलैंगिक जनन में उत्पन्न हुए संतान को क्लोन कहा जाता था, क्योंकि वह पूरी तरह से अपने जनक के समान थे। तो लैंगिक जनन जो है इसलिए सेलेक्ट किया गया नेचर के द्वारा, क्योंकि लैंगिक जनन में वेरिएशन होते हैं। जब यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब यहाँ पे दो अलग अलग लिंग, अब यहाँ पे अलग अलग लिंग मिल रहे हैं, तो जब भी अलग अलग लिंग मिलेंगे उस सिचुएशन में एक नए और अलग लिंग की एक अलग प्रकार की संतान उत्पन्न होंगे। तो सिंपल से आपको बताया जाएगा, एक कलर अगर दूसरे कलर से मिलाया जाएगा तो उनसे आने वाला जो कलर होगा वह तीसरा कलर होगा। तो देखिए, लैंगिक जनन में नर लिंग तथा मादा लिंग की आवश्यकता होती है। नर लिंग जो होते हैं वह नर लिंग में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा लिंग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। अगर हम बात करें नर युग्मक का निर्माण, तो नर युग्मक का निर्माण वृषक में होता है और मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है। तो जब मादा युग्मक और नर युग्मक यह दोनों मिलते हैं, इन दोनों के मिलने पर युग्मनस का निर्माण होता है। इन दोनों के मिलने पर युग्मनस का निर्माण होता है और युग्मनस के निर्माण होने पर एक भ्रूण विकसित होना स्टार्ट हो जाता है और उसी भ्रूण से आगे चल के संतान बनना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं लैंगिक जनन में द्विलिंगी और एकलिंगी। अगर बात की जाए कि द्विलिंगी क्या होते हैं, तो जब एक ही प्राणी में नर तथा मादा युग्मक साथ बने तो इसे द्विलिंगी कहा जाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों साथ में बनते हैं, तो इनको कहा जाता है हर्मेफ्रोडाइट, द्विलिंगी एनिमल। तो इनमें देखिए जो आपका सबसे पहले दिया गया पोरीफेरा में देखिए आपको बताया गया था कि यह एनिमल जो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बनते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपका जो पोरीफेरा दिया गया है, निडेरिया दिया गया है और लीच दिए गए हैं, इनमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों साथ में बनते हैं। तो ऐसे ही जीव को, ऐसे ही प्राणी को द्विलिंगीय कहा जाता है। अब अगर हम बात करें एकलिंगी की, एकलिंगी का मतलब होता है कि जिनमें, अब यहाँ पे देखिए अगर नर है तो इनमें नर युग्मक बने और अगर मादा है तो उनमें मादा युग्मक बने। तो देखिए जब नर तथा मादा युग्मक अलग अलग प्राणी में, जब नर तथा मादा युग्मक अलग अलग प्राणी में बने तो इसे एकलिंगीय कहते हैं। नर में नर युग्मक का निर्माण तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो एकलिंगीय में क्या होता है, ऐसे प्राणी होते हैं जिनमें क्या होता है, नर में नर युग्मक का निर्माण होता है और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इसे कहा जाता है एकलिंगीय। अब बात करते हैं लैंगिक जनन में कुछ घटनाएं जो होती हैं। तो इनमें लैंगिक जनन में मुख्यतः 3 घटनाएं होती हैं। तो इनमें कौन कौन सी घटना होती है? पहला निषेचन से पूर्व की घटना, दूसरा निषेचन की घटना और तीसरा है आपका निषेचन पश्च घटना। अब देखिए, निषेचन करने से पहले निषेचन के कंपोनेंट्स भी होने चाहिए। तो जो कंपोनेंट्स का निर्माण हो रहा है वही कहलाएगा आपका निषेचन से पूर्व की घटना। यानी निषेचन के लिए नर युग्मक चाहिए और मादा युग्मक चाहिए, नर युग्मक चाहिए और मादा युग्मक चाहिए। निषेचन के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक चाहिए। तो नर युग्मक का बनना और मादा युग्मक का बनना ये कहलाता है निषेचन से पूर्व की घटना।
अब नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना कहलाता है निषेचन। उसके बाद आपका है निषेचन पश्च घटना। और निषेचन पश्च का घटना क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनस का निर्माण होता है और यह युग्मनस भ्रूण का निर्माण करता है। इसी को कहा जाता है निषेचन पश्च घटना। तो देखिए निषेचन पूर्व की घटना की अगर बात की जाए, इनके अंतर्गत देखिए दो घटनाएं आती हैं। पहला आपका आता है युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब होता है युग्मक का बनना। नर युग्मक में नर युग्मक का बनना यानी स्पर्म, और मादा युग्मक में मादा युग्मक का बनना यानी कि अंड। तो इस प्रकार से आपका जो है यह युग्मक बनता है। अब हम बात करें युग्मक स्थानांतरण की, तो युग्मक स्थानांतरण में आपका देखिए युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अंड कोशिका से युग्मक निकलता है, मादा युग्मक निकलता है और वह चलकर बाहर जाता है, जिसे कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। तो यह निषेचन से पूर्व की घटना है। जैसे अभी यहाँ पे आपका जो दिया गया है, जैसे कुछ मंथली साइकिल जो चलते हैं, मंथली साइकिल में क्या होता है कि ओवम रिलीज होते हैं, ओवम रिलीज होते हैं और रिलीज होकर बाहर आते हैं। तो युग्मक जो होते हैं, अब फीमेल में जो युग्मक यानी कि अंड कोशिका से अंड का निकलकर बाहर जाना क्या कहलाता है, युग्मक स्थानांतरण कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए जो युग्मक जनन होता है, युग्मक जनन का मतलब क्या होता है, नर में नर युग्मक तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। अब युग्मक का बनना सिंपल सी बात है, आपको मैं भी बताया हूं, युग्मक का बनना ही युग्मक जनन कहलाता है। जनन का मतलब ही होता है निर्माण, यानी कि किसी भी अगर शब्द है, अगर उसमें जनन शब्द लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है निर्माण। तो नर युग्मक में नर युग्मक का निर्माण होना, नर में नर युग्मक का निर्माण होना तथा मादा में मादा युग्मक का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए युग्मक स्थानांतरण, मैं भी आपको बताया हूँ युग्मक स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, युग्मक का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। जब युग्मक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो इसको कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। जैसे मंथली साइकिल जब चलता है तो मंथली साइकिल में जो फीमेल में अंड कोशिका होती है वह रिलीज होती है और रिलीज होके बाहर जाते हैं, तो इसको कहा जाता है युग्मक स्थानांतरण। ये जो युग्मक है, युग्मक के प्रकार क्या क्या होते हैं, अब नर में नर युग्मक होता है, मादा में मादा युग्मक। जो नर में नर युग्मक होते हैं उनको कहा जाता है स्पर्म, और मादा में मादा युग्मक को कहा जाता है अंड कोशिका। तो यहाँ पे युग्मक के प्रकार अगर देखा जाए तो युग्मक में आपके आते हैं सम युग्मकी, आसम युग्मकी और नेक्स्ट आपका है विषम युग्मकी। अब अगर सम युग्मकी की बात की जाए तो सम युग्मकी क्या होता है, सम युग्मकी नर युग्मक तथा मादा युग्मक आकार व परिमाण, इनके आकार और परिमाण दोनों समान होते हैं, जिन्हें सम युग्मकी कहा जाता है। जिनके आकार और परिमाण दोनों समान होते हैं उनको कहा जाता है सम युग्मकी। नेक्स्ट है आपका आसम युग्मकी। आसम का मतलब आप समझ सकते हैं जो समान ना हो। देखिए नर तथा मादा युग्मक बाह्य आकार में तो समान होते हैं, जो बाह्य आकार है इनका समान होते हैं, लेकिन इनका जो परिमाण होता है वह भिन्न होता है, यानी कि अलग अलग होता है, तो इसको कहा जाता है समयुग्मकी। असमयुग्मकी आपका जो है नर और मादा युग्मक बाह्य आकार में सिर्फ और सिर्फ समान होते हैं, लेकिन इनका परिमाण जो होता है यह भिन्न होता है, इसके कारण इसको असमयुग्मकी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका विषम युग्मकी। विषम युग्मकी क्या होते हैं, विषम युग्मकी में नर और मादा, विषम युग्मकी में नर और मादा के आकार और परिमाण दोनों असमान होते हैं। जो आपके विषम युग्मकी हैं, विषम युग्मकी में आपके
नर और मादा दोनों के युग्मक आकार और परिमाण में असमान होते हैं, जिनके कारण इनको विषम युग्मकी कहा जाता है। अब यह आपका रहा निषेचन से पूर्व की घटना। अब आता है निषेचन। देखिए निषेचन क्या होता है, नर व मादा, जब नर और मादा का युग्मनक जो युग्मक होता है वह संलयित होता है तो इसे कहा जाता है युग्मक संलयन। अब यहाँ पे आगुणित आगुणित युग्मक मिलकर एक द्विगुणित युग्मनस का निर्माण करते हैं। देखिए नर में जो होता है, नर जो होते हैं द्विगुणित होते हैं, यानी कि उनमें, और मादा 46 गुणसूत्र होते हैं। तो नर से आगुणित कोशिका निकलती है और मादा से आगुणित कोशिका निकलती है। इनका जो शुक्राणु होता है वह आगुणित होता है। इनका शुक्राणु और इनका अंडाणु, तो ये जो होते हैं यह आपके होते हैं आगुणित होते हैं। जब नर से शुक्राणु यानी कि नर युग्मक, मादा से अंडाणु यानी कि मादा युग्मक, यह दोनों आगुणित निकलते हैं और फिर मिल जाते हैं जो युग्मनस का निर्माण करते हैं। और यह युग्मनस का जो निर्माण करते हैं, यह युग्मनस आपका क्या होता है, द्विगुणित होता है। आपके अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं यह आपके आगुणित होते हैं, परंतु युग्मनस जो बनता है आपका द्विगुणित होता है। तो जब नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक मिलते हैं तो उनको कहा जाता है युग्मक संलयन, और आगुणित आगुणित युग्मक मिलके द्विगुणित युग्मनसों का निर्माण करते हैं। अब आते हैं कुछ अनिषेक जनन, जैसे बिना निषेचन के ही संतान उत्पन्न करना कहलाता है अनिषेक जनन। कुछ जीव ऐसे होते हैं जैसे आपका मधुमक्खी हो गया, छिपकली हो गए, इनमें निषेचन के बिना ही मादा युग्मक का निर्माण होता है और युग्मनस का निर्माण होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, संतान का जन्म होता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अनिषेक जनन। यानी कि जिनमें केवल मादा युग्मक से ही बिना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही संतान का निर्माण हो जाए, उन्हें अनिषेक जनन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका बाह्य निषेचन। देखिए एक निषेचन होता है अंतः निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है। अगर हम बाह्य निषेचन समझें तो देखिए जब जीव के शरीर के अंदर, जब जीव के शरीर के बाहर नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं, ध्यान दीजिएगा बाह्य निषेचन क्या होता है, जब जीव के शरीर के बाहर नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं, नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो इसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। अगर शरीर, जैसे कुछ जीव होते हैं अपने शरीर से स्पर्म रिलीज कर देते हैं, और जो फीमेल होते हैं वह फीमेल अपने शरीर से ओवम रिलीज कर देते हैं। ओवम और स्पर्म दोनों मिलके क्या करते हैं, एक जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो आपका हो गया बाहर हो गया, यानी कि शरीर से बाहर हो गया, तो इसको बाह्य निषेचन कहा जाएगा। तो नेक्स्ट आता है आपका अंतः निषेचन। अंतः निषेचन क्या होता है, जीव के शरीर के अंदर, जब जीव के शरीर के अंदर युग्मक मिलता है तो इसको कहा जाता है अंत निषेचन। जीव के शरीर के अंदर नर तथा मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, अंतः निषेचन कहलाता है। तो शरीर के अंदर ही युग्मनस का निर्माण अंतः निषेचन कहलाता है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनके शरीर के अंदर ही क्या होता है, ओवम और स्पर्म मिलते हैं और उनके अंदर ही क्या करते हैं, युग्मनस का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है अंतः निषेचन। ये आपका रहा निषेचन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं निषेचन के पश्च की घटना, यानी कि अब तक हम पढ़े हैं निषेचन से पूर्व की घटना, निषेचन। अब आपका है निषेचन
पश्च घटना। निषेचन पश्च घटना का मतलब होता है निषेचन हो जाने के बाद अब कौन सी घटनाएं होते हैं एक नए संतान को जन्म देने के लिए। तो देखिए निषेचन के बाद जो युग्मनज होते हैं, युग्मनज बनने के लिए भ्रूण का निर्माण होता है। यानी कि जो युग्मनज है, युग्मनज बनने के बाद क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है और जिसे कहा जाता है भ्रूणोद्भव। निषेचन में युग्मनज के बनने के बाद भ्रूण का निर्माण होता है, इस क्रिया को कहा जाता है भ्रूणोद्भव। यह निषेचन के पश्च की घटना है और इन्हीं घटनाओं के बाद भ्रूण का निर्माण होता है और यह आगे चल के ब्लास्टूला इत्यादि अलग अलग लेयर में विभाजित हो जाते हैं, जिनसे एक नए संतान का जन्म होता है। ये रहा आपका निषेचन, आपके जो लैंगिक निषेचन जीवों में किस प्रकार से होते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका है सेकेंड, जिनमें पुष्पों में लैंगिक जनन बताया जाएगा।